दो एटमी ताकतों के दरमियान चपकलेश, अमरीकी हुकाम को भी शदीद तशवीश। पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबते। गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज रवैया मायूस कुन और तशवीशनाक करार। भारतीय हम मनसब से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने का कहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने बताया कि मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तरह भारत के साथ भी ताउन के लिए अमरीकी अज़म का इयादा किया। इस मौके पर मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब से पहलगाम हमले में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। UN और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। इजलास में सिफारतकारी के जरिए कशीदगी खत्म करने पर भी जोर। भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को दांव पर लगाने लगा। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने जंगी माहौल पैदा कर दिया और पाकिस्तानी सरहदों पर कशीदगी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान हर मुमकिन दिफा के लिए तैयार है। भारत की रविश बरकरार रही तो जनूबी एशिया एक और तबाहकुन जंग की तरफ बढ़ सकता है। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार है। पाक फजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमत की खातिर अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दिलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाकर तैयारों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरज़्म है। भारत की पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश बेनकाब हो गई। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी अदब को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इकदाम पर मुशावरत जारी। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी भी दी। और भारत के जंगी जुनून का शिकार न सिर्फ कश्मीरी और पाकिस्तानी बल्कि खुद उसके अपने शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। भारतीय फौज के काफिले ने 6 सिख शहरियों को हलाक किया। जराये के मुताबिक मासूम सिख शहरियों में औरतें और बच्चे शामिल। भारतीय फौज का काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नजर सरहद की जानिब बढ़ रहा था। तहकीकात से साबित हुआ कि फौजी काफिले का ड्राइवर नशे में था। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए कमी की गई। फैसले का इत्तलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से कर दिया गया। अमरीकी सदर के साबिक हुकूमत से शिकवे शिकायत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तारकीन वतन के सैलाब ने अमरीका को शदीद नुकसान पहुंचाया। जो बाइडन के आखिरी दौर में अमरीका को शदीद माली खसारे का सामना रहा। मईशत आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। HBL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट में पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 121 रन पर ढेर हो गई। बहुत अच्छा लगता है जब फैंस हमें सपोर्ट करते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी मार्क चैपमैन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, कोयटा ग्लेडिएटर के लिए खेल कर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर अहम मौके पर सामने से लड़ते हैं। साउथ शकील एक अच्छे लीडर हैं। और हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। यकम मई मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़। दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है।
सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनतकश मर्द व ख़वातीन की काविशों, जद्दोजहद और कुर्बानियों के खिराज तहसीन पेश। कहा, हमारे कारकुन हमारा फ़ख्र हैं।